अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। इसमें अखिलेश कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की बात करने वाले सीएम का आईपीएस अधिकारी फरार है। इधर हमारे बाबा जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार के बारे में भी मुड़ के देखो। बताओ, आईपीएस फरार है कि नहीं है? आईपीएस फरार है। और एक व्यापारी को वसूली के नाम पर पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बताओ, व्यापारी की जान गई थी कि नहीं गई? और आपने देखा है, लखीमपुर जैसी घटना दुनिया में नहीं हुई होगी कि जहां किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हों और जीप आकर के कुचल के चली जाए। न केवल किसानों की जान गई है, वहां पर किसानों के साथ अन्याय भी हुआ है। अगर कहीं देश में ऐसी कहीं घटना हुई हो तो बता दो हमें। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं। यूपी में अब तक 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर है, या यूं कह लें कि दोनों एक दूसरे के निशाने पर हैं। इसी दौरान अखिलेश यादव का ये बयान जैसे ही आया, उस वक्त ये चर्चा होने लगी कि आखिरकार वो आईपीएस अधिकारी है कौन जो फरार है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है ये अधिकारी जिसने कानून और व्यवस्था के योगी के दावे पर चोट करने के लिए अखिलेश यादव को बयान के तौर पर ही सही लेकिन बड़ा हथियार दे दिया। वो आईपीएस अधिकारी हैं मणिलाल पाटीदार, जिसका अखिलेश यादव परोक्ष रूप से जिक्र कर रहे थे। मणिलाल पाटीदार यूपी के महोबा में एसपी के रूप में तैनात थे। पाटीदार पर यूपी के क्रशर व्यापारी इंद्रकांत तिवारी से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है। 8 सितंबर 2020 को क्रशर कारोबारी को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी थी। कानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान 13 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। केस जैसे ही दर्ज हुआ, महोबा का ये पूर्व एसपी फरार है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी मणिलाल पाटीदार जांच में दोषी पाया जा चुका है। यूपी पुलिस की तरफ से आईपीएस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। मणिलाल पाटीदार के बारे में एक बेहद दिलचस्प जानकारी जो आपको जान लेनी चाहिए, वो ये कि भले ही आज वो फरार हो, लेकिन वो अपने गांव और आसपास के युवाओं के लिए रोल मॉडल रह चुका है। मणिलाल पाटीदार महज 24 साल की उम्र में यूपीएससी में 188वीं रैंक हासिल करके आईपीएस बना था। पाटीदार 2014 बैच के आईपीएस हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में पाटीदार की राजस्थान के सरौदा के साथ ही गुजरात में भी संपत्ति चिन्हित की गई है। बाकी प्रॉपर्टी का भी पता लगा है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 50 से 60 करोड़ रुपए है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस फरार आईपीएस के घर की कुर्की भी करा चुकी है, लेकिन इस आईपीएस का जिक्र अखिलेश यादव ने सभा में कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि जिस तरीके से इस चुनावी माहौल में गुंडई और माफिया राज की बात हो रही है, असल में निशाना कौन किस पर साध रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।